तो हेलो बच्चों, ये वीडियो एट्थ क्लास वालों के लिए है। उनके लिए इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड चैप्टर द कैंटरविले घोस्ट को हम आज पढ़ेंगे। और ये कैंटरविले घोस्ट एक्चुअली एक नॉवल है। ये 11th क्लास में पढ़ता है ये नॉवल, और पूरा का पूरा नॉवल है आपको स्टोरी के रूप में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। एक घोस्ट है, एक कैंटरविले कैसल में रहता है, एक बंगले में रहने, कैंटरविले नाम का एक बंगले में रहने वाला एक घोस्ट है, उसकी कहानी है। तो कुछ लोग आते हैं उस बंगले को ख़रीदने के लिए, फिर घोस्ट के साथ उनका क्या कैसा इंटरेक्शन रहता है, ये उसके बारे में एक स्टोरी है। चलिए शुरू करें इसको। द कैंटरविले घोस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। पहले डिस्क्रिप्शन ऐसे पढ़ दें एक बार। शॉर्ट स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड, वाइडली अडेप्टेड फॉर द स्क्रीन एंड स्टेज। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ वाइल्ड स्टोरीज टू बी पब्लिश्ड, अपीयरिंग in two parts, The Court and Society Review 23rd फरवरी एंड 2nd मार्च 1887। तो उन्होंने कहा है कि ये ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, बाद में तो ये पूरा का पूरा नॉवल ही है ये एक्चुअली। और ये स्टोरी उन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टोरी टू बी पब्लिश, पहली वो स्टोरी है अपने ऑस्कर वाइल्ड साहब की जो पब्लिश हुई थी, और 2 पार्ट में आई थी, जिनके नाम द कोर्ट सोसाइटी रिव्यू थे। 23 फरवरी और 2 मार्च 1887 में ये आए थे। 23 फरवरी 1887 ही है। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को, मेन स्टोरी की तरफ बढ़ें। व्हेन द अमेरिकन मिस्टर ओटिस बाउट कैंटरविले कैसल, एवरीवन टोल्ड हिम दैट दिस वॉज वेरी फूलिश एज द प्लेस वॉज हॉन्टेड। उन्होंने कहा है कि मिस्टर ओटिस नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन मिनिस्टर भी थे। आपकी बुक में नहीं बताया, ये पता है, मैंने पढ़ रखी है स्टोरी। तो अमेरिकन मिनिस्टर थे, वो एक कैंटरविले कैसल, कैंटरविले महल को ख़रीदने के लिए आए। तो सब लोगों ने कहा भाई ये बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है, क्योंकि ये प्लेस हॉन्टेड है, भूतिया है, यहाँ पर भूतों का साया है। बट मिस्टर ओटिस आंसर्ड, आई कम फ्रॉम ए मॉडर्न कंट्री वेयर वी हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। उन्होंने कहा है, अच्छा रुक जा, पहले पूरा पढ़ लें। एंड इफ़ देयर वॉज सच ए थिंग एज घोस्ट इन यूरोप, वी वुड हैव इट एट होम इन वन ऑफ आवर म्यूजियम्स। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं, मॉडर्न सोसाइटी से, जहाँ पर हर एक चीज़ को हम पैसों से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम हर एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर हर एक चीज़ को पैसे से खरीद सकते हैं। एंड इफ़ देयर वाज सच ए थिंग एज घोस्ट इन यूरोप, उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप में घोस्ट जैसी भी कोई चीज़ है, वी वुड हैव इट एट होम इन वन ऑफ आवर म्यूजियम्स। उन्होंने कहा है कि तो मैं उसे भी खरीदना चाहूँगा, उसे भी हम अपने म्यूजियम्स में रखना चाहेंगे, हम अपने घरों में रखना चाहेंगे। A few weeks later, on a lovely July evening, Mr. Otis and his wife and their children, Washington, Virginia, and the twins। तो उन्होंने कहा है कि एक तो मिस्टर ओटिस थे, उनकी वाइफ थी, उनके बड़ा बेटा था वॉशिंगटन, उनसे छोटी बच्ची थी वर्जीनिया, और उनसे छोटे थे 2 ट्विंस। आपको फोटो में दिख भी रहे होंगे। मिस्टर ओटिस, उनकी वाइफ, ये वॉशिंगटन, वर्जीनिया, और 2 ट्विन, 2 जुड़वा बच्चे छोटे। went down to their new home. When they entered the avenue of Canterville Castle, the sky suddenly became dark and spooky stillness lingered in the air. एवेन्यू मतलब एक बड़ा सा रोड, ठीक है, सामने वाला। तो उन्होंने कहा है कि जब वो कैंटरविले कैसल के, उस महल के सामने से गलियारे में आए, रोड में आए, तो उनके आते ही डायरेक्ट जो स्काई है वो अचानक से, सडनली मतलब अचानक से डार्क हो गया, स्पूकी यानी डरावना हो गया, और डरावनी स्टिलनेस यानी डरावनी शांति ने चारों ओर से हवा, मतलब डरावनी शांति चारों ओर से हवा में फैल गई। आगे लिखा है, मिसेस ओमनी द हाउसकीपर लेड देम इनटू द लाइब्रेरी ऑफ द कैसल वेयर दे सैट डाउन एंड बिगेन टू लुक अराउंड। ठीक है, अब मिसेस ओमनी थी, वो हाउसकीपर थी, पुरानी घर की देखरेख करने वाली थी, एक तरह से उनकी नौकरानी टाइप थी। वो घर की ही थी, मतलब उस घर के लिए नहीं होते हैं फिक्स कर्मचारी, वैसे ही थी वो। तो वो उसने क्या किया, वो उसको घर की ट्रिप करा रही थी, और उनको वो कहाँ तक ले गई, लाइब्रेरी में ले गई। और लाइब्रेरी में अचानक क्या देखा
मिस्टर ओटिस ने सडनली मिसेस ओटिस सॉ ए रेड स्टेन ऑन द फ्लोर जस्ट बाय द फायर प्लेस एंड सेड टू मिसेस ओमनी, आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग हैज़ बीन स्पिल्ड देयर। तो अचानक से मिसेस ओमनी ने एक लाल कलर का दाग देखा फर्श पर, चिमनी के पास, फायर प्लेस चूल्हा टाइप कोई भी जगह, तो चिमनी होती है वैसे साउथ साइड में, साउथ में क्यों, वेस्ट में होगा, पश्चिमी लोग हैं, ठीक है, चलो देखते हैं जो भी हो। तो वहाँ पर चिमनी के पास एक लाल स्टेन था, लाल कलर का धब्बा था। और मिसेस ओमनी से कहा मिसेस ओटिस ने कि भाई यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है फर्श पर। आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग हैज़ बीन स्पिल्ड देयर। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि यहाँ किसी ने कुछ छलका दिया है, कुछ स्पिल कर दिया है, कुछ गिरा दिया है। यस मैडम, सेड द ओल्ड हाउस कीपर इन द लो वॉइस, द ब्लड हैज़ बीन स्पिल्ड ऑन द स्पॉट। तो उसने हल्की आवाज़ में, मिसेस ओमनी ने, जो कि उनकी हाउस कीपर थी, उनने कहा कि हाँ मैडम, यहाँ पर इस जगह पर खून बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ खून बिखरा पड़ा है, सॉरी। अब आगे है, हाउ हॉरेबल, सेड मिसेस ओटिस, आई डोंट वॉन्ट एनी ब्लड स्टेन्स इन माई सिटिंग रूम, इट मस्ट बी रिमूव्ड एट वंस। उन्होंने कहा कि कितना भयानक है ये चीज़। मिसेस ओटिस ने कहा कि भाई मुझे, मिसेस ओटिस ने दोनों चीज़ कही, कितना भयानक है ये, मुझे कोई भी ब्लड स्टेन, अपने सिटिंग रूम में कोई भी खून का धब्बा धाग नहीं चाहिए, और ये एक बार में ही क्या हो जाना चाहिए, साफ़ हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ द ओल्ड वुमेन स्माइल्ड एंड आंसर्ड, पुरानी जो बूढ़ी औरत थी, पुरानी औरत थी, ओमनी थी, मिसेस ओमनी, उनने स्माइल किया और कहा, इट इज़ द ब्लड ऑफ लेडी एलेनोरे डी कैंटरविले। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये लेडी एलेनोरे डी कैंटरविले का खून है, हु वॉज मर्डर्ड ऑन दी स्पॉट बाय हर हस्बैंड सर साइमन डी कैंटरविले। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये लेडी एलेनोरे डी कैंटरविले का खून है, जो कि जिनकी हत्या उनके हस्बैंड सर साइमन डी कैंटरविले द्वारा कर दी गई थी सन 1575 में, 1575 में। सर साइमन डिसअपियर्ड 7 ईयर्स लेटर, और 7 साल बाद जो है सर साइमन वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हिज बॉडी हैज़ नेवर बीन फाउंड बट हिज गोस्ट स्टिल हॉन्ट्स द कैसल। उन्हें कहा है कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, उनका शरीर कभी नहीं मिल पाया, लेकिन उनका जो भूत है उसने आज भी महल को अपना अड्डा बना लिया है और वो इसको हॉन्ट करता है। द ब्लड स्टेन इज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन नाउ एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। और जो ब्लड स्टेन है वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पर्यटकों के लिए ध्यान खींचने वाला केंद्र है उनका, क्योंकि ये ब्लड स्टेन जितना भी साफ करो कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी हटता नहीं है। अब आगे है, दैट इज़ ऑल नॉनसेंस सेड वॉशिंगटन द एल्डेस्ट सन ऑफ ओटिस फैमिली। उन्होंने कहा है सबसे बड़ा जो बेटा था वॉशिंगटन इनकी फैमिली का, ओटिस फैमिली का, उसने कहा कि ये क्या बकवास है, ये सब बकवास है। द स्टेन रिमूवर विल क्लीन इट अप इन नो टाइम। उन्होंने कहा है कि स्टेन रिमूवर या दाग हटाने वाला कॉलिन जैसा, वो क्या करेगा, इसको तुरंत ही एक झटके में ख़त्म कर देगा, नो टाइम मतलब बिना देरी किए हटा देगा। एंड ही टुक ए बॉटल ऑफ स्टेन रिमूवर आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड क्लीन दी स्पॉट। पता नहीं कैसे जिम में स्टेन रिमूवर रख के घूम रहा था, तो उसने अपने जेब में से स्टेन रिमूवर या दाग हटाने वाला केमिकल निकाला और उस जगह पे क्या किया, छिड़क दिया और उसको क्लीन कर दिया। बट एज सुन एज द ब्लड स्टेन हैड डिसअपियर्ड ए टेरिबल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लाइट अप एंड द रूम light up the room and a fearful peal of thunder made the whole building shake। उन्होंने कहा है कि जैसे ही ब्लड के स्टेन को मिटाया गया, खून के धब्बे को मिटाया गया, वहाँ पर एक अजीब सी बिजली कड़की, मतलब फ्लैश आया बिजली कड़की और पूरा रूम जो है रोशनी से भर गया और पील ऑफ थंडर हुआ, भयानक गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई उसकी, और मतलब पील ऑफ थंडर हुए मतलब भयानक आवाज़ें आई जो रेवर्बिएटिंग साउंड होती हैं, यानी कि घंटियों जैसी, मतलब कड़कने की आवाज़ एक तरह से मान लो। मेड दी होल बिल्डिंग शेक, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग हट गई। तो जैसे ही
वॉशिंगटन ने उस दाग को मिटाया तो बहुत तेज़ी से क्या हुआ, बिजली कड़की और भयानक आवाज़ें आई जिससे पूरी बिजली चमकी और जिससे पूरी बिल्डिंग हिल गई। आगे कहा है देयर वॉज ए हॉरिबल स्टॉर्म दैट नाइट, और उस रात में एक हॉरिबल स्टॉर्म आया, एक भयानक तूफान आया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग स्केरी हैपेंड, लेकिन उसके अलावा कुछ भी डरावना नहीं हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर व्हेन द फैमिली केम डाउन टू द ब्रेकफास्ट दे फाउंड द टेरिबल स्टेन ऑफ ब्लड वंस अगेन ऑन द फ्लोर। अब वो अगले दिन फिर से आए वहाँ पर नाश्ता करने के लिए, उन्होंने देखा कि यार फर्श पर तो अभी भी उसी खून का धब्बा है। वॉशिंगटन क्लीन्ड इट ए सेकेंड टाइम बट द सेकेंड मॉर्निंग इट अपीयर्ड अगेन, द थर्ड मॉर्निंग टू इट वॉज देयर ऑल्दो द लाइब्रेरी हैड बीन लॉक्ड अप एट नाइट बाय मिस्टर ओटिस हिमसेल्फ। तो उनने पहली रात को जब मिटाया था, जब बिजली कड़की थी, मकान हिल गया था उनका, उसके बाद वो अगले दिन ब्रेकफास्ट करने आए, तभी भी उनको वहाँ पर वो सेम दाग मिला। वॉशिंगटन ने उसे दोबारा मिटाया, फिर वो अगले दिन आए तो तिबारा मिटाया, फिर अगले दिन आए फिर मिला उन्हें। लेकिन लाइब्रेरी जो थी वो बाहर से लॉक कर दी थी मिस्टर ओटिस ने, उनके फादर साहब ने, लेकिन फिर भी उनको ये स्पॉट दिखा तो सोचो ये तो डरावना है, कौन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा था, अभी आपको आगे पता चलेगा। द फॉलोइंग नाइट ऑल डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट वर फाइनली रिमूव्ड फॉर एवर। और अगली रात, इसके ही अगली रात में क्या हुआ, उनके मन में जो जो भी शंकाएँ थी कि भूत है या नहीं है, वो सारी दूर हो गई हमेशा के लिए। एट 11 o'clock द फैमिली वेंट टू द बेड एंड सम टाइम लेटर मिस्टर ओटिस वॉज अवेकन बाय ए स्ट्रेंज नॉइस इन द कॉरिडोर आउटसाइड द रूम। देखो, तो जिस रात उन्होंने मिटाया था थर्ड मॉर्निंग, तो उस रात के बाद वो खाना वाना खाने गए आराम से बाहर को, ये नॉवल में दिया हुआ है। फिर वो आए, गप्पे शप्पे करी उन्होंने, 11 बजे के करीब सारी की सारी फैमिली जो है वो बेड में चली गई, ठीक है, सोने के लिए चली गई 11 बजे। और मिस्टर ओटिस की रात को अचानक से नींद खुली। मिस्टर ओटिस अवेकन बाय ए स्ट्रेंज नॉइस इन द कॉरिडोर, और गलियारे में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी उनके गली के, उनके घर रूम के बाहर, उनके रूम के बाहर एक गलियारा होगा, गैलरी होगी, उससे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। इट साउंड लाइक द क्लैंक ऑफ मेटल एंड इट केम नियरर एवरी मोमेंट। और ये क्या कर रही थी, ये मेटल की किसी धातु की किसी दूसरी चीज़ से टकराने की आवाज़ आ रही थी, जो क्लैंक ऑफ मेटल नहीं होती है, मेटल की टकराने की आवाज़ आ रही थी, और ये लगातार पल पल उनके पास बढ़ती जा रही थी, ठीक है, जैसे लग रहा था कि ये मेटल के टकराने की आवाज़ उनके पास लगातार बढ़ती जा रही है। मिस्टर ओटिस गॉट अप एंड चेकड द टाइम। मिस्टर ओटिस उठे और उन्होंने समय को देखा। इट वॉज एग्जैक्टली 1 o'clock, और 1 बज चुका था। सो मिस्टर ओटिस पुट ऑन हिज स्लीपर, वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट। इसलिए मिस्टर ओटिस ने क्या किया, अपनी चप्पलें पहनी, दरवाजे तक गए और उसे खोला। देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड द घोस्ट, और उनके बिल्कुल सामने एक भूत खड़ा था, ठीक है। हिज आइज वर एज रेड एज बर्निंग कोल, लॉन्ग ग्रे हेयर्स फेल ओवर शोल्डर्स एंड फ्रॉम हिज रिस्ट एंड एंकल्स हंग हैवी चेन्स। अब जैसे ही मिस्टर ओटिस ने रात को 1 बजे वो गेट खोला, उनके सामने भूत खड़ा था। उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थी, कोयले के दहकते कोयले जैसी उसकी आंखें थी। उसके ग्रे हेयर थे, बूढ़े जैसे बुढ़ों के बाल नहीं हो जाते वैसे उसके, सॉरी, बूढ़े आदमियों के जैसे बाल नहीं हो जाते वैसे उसके बाल थे, ठीक है, जो कि उसके शोल्डर्स तक आ रहे थे, कंधों तक आ रहे थे, और उसकी रिस्ट से और एंकल से, कलाइयों से और पाँव के टखने से क्या हो रहा था, चेन जो है, जंजीरें वो बंधी हुई थी। अब डर जाना चाहिए किसी को भी, खतरनाक भूत मिस्टर ओटिस के सामने आ गया। अब मिस्टर ओटिस देखो क्या करते हैं। माय डियर सर सेड मिस्टर ओटिस। मिस्टर ओटिस ने कहा, प्यारे सर, महोदय, यू मस्ट ऑयल दोज चेन्स, इट्स इम्पॉसिबल टू स्लीप विद सच ए नॉइस गोइंग ऑन आउटसाइड द बेडरूम। उसने कहा है भाई, अपनी जो चेन लटकाई है आपने, इनमें ऑयल करो, इनमें ऑयल डालो, ताकि वो क्या हो, आपस में घिसे ना, और जिससे आवाज़ ना हो। आपस में घिसने से ही तो आवाज़ आ रही थी। तो भाई तुम भूत से कहा कि अपनी चेन में यार तुम ऑयल वॉयल डालो कोई। आई हैव देयरफॉर brought you this bottle of lubricant and I will be happy to supply you with more if you require it। उन्होंने कहा है, इसलिए मैं आपके लिए तेल की बोतल लाया हूँ। जैसे मोटरसाइकिल की चैन में नहीं ग्रीसिंग या तेल ऑयलिंग करवा लेते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा कि भाई ये लुब्रिकेंट की ऑयल की बोतल रख लो, लुब्रिकेंट ऑयल उनकी बोतल रख लो, और
अगर ज़्यादा चाहिए पड़ेगी तो मैं और दे दूंगा, अगर तुमको ज़रूरत है तो और मांग लेना, लेकिन भाई कमरे के बाहर ऐसे तुम बिना ऑयल की जंजीरें घिसट रहे हो जिससे मेरी आवाज़ तो नींद तो ख़राब हो रही, कोई तो सो नहीं पाएगा, तो भाई ऑयल कर लो इन चेन को। विद दिस वर्ड मिस्टर ओटिस लेड द बॉटल डाउन, क्लोज द डोर्स एंड वेंट बैक टू द बेड। और इन शब्दों के साथ उसने बॉटल नीचे रखी मिस्टर ओटिस ने और अपने रूम में चले गए, बेडरूम में सोने के लिए। शॉक्ड द कैंटरविले घोस्ट stood quite motionless for a moment, but then he growled angrily। अब भूत को एक समय के लिए तो झटका लगा और वो स्थिर खड़ा रह गया, ठीक है, एक समय के लिए तो वो कुछ क्षण के लिए स्थिर खड़ा रह गया और वो अजीब से शौक में था। उसको झटका लगा कि भाई ये डर क्यों नहीं रहा है। अब आगे है, उसके बाद वो गुर्राया, गुस्से से गुर्राया। जस्ट एट दिस मोमेंट द ट्विंस अपीयर्ड ऑन द कॉरिडोर एंड थ्रो ए लार्ज पिल्लो एट हिम। और तुरंत ही इसके बाद जो ट्विन थे, उसके छोटे बच्चे थे, दोनों जुड़वा थे, वो आए कॉरिडोर में और भूत की तरफ तकिया मार के फेंका, उन्होंने फेंक के मारा। द घोस्ट हैस्टिली एस्केप थ्रू द वॉल एंड द हाउस बिकेम क्वाइट अगेन। और घोस्ट तकिया अपनी ओर आते देख जल्दी से भाग गया दीवार से होते हुए। भूत है, भूत तो कहीं से भी जा सकता है, तो दीवार से होते हुए भाग गया और हाउस में फिर से, घर में फिर से शांति हो गई। ठीक है, अब आगे पढ़ें, 2 पेज खत्म हो गए आपके। अगला है, व्हेन द घोस्ट रीच्ड हिज स्मॉल सीक्रेट चैम्बर ही टुक ए डीप ब्रेथ। और घोस्ट क्या हुआ, वहाँ कॉरिडोर से भाग के अपने चेम्बर में, अपने कमरे में पहुँचा और उसने एक लंबी सी सांस ली। नो घोस्ट इन द हिस्ट्री हैड एवर बीन ट्रीटेड इन दिस मैनर। और किसी भी घोस्ट को, किसी भी भूत को कभी इस तरह से ट्रीट नहीं किया हो गया होगा, इस तरह से उसके साथ व्यवहार नहीं किया होगा जिस तरह से बेचारे इस घोस्ट के साथ किया है। द घोस्ट डिड नॉट अपीयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। और एक हफ्ते तक तो वो बिल्कुल दिखा नहीं। द ओनली स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड वॉज द ब्लड स्टेन विच वॉज फाउंड ऑन द लाइब्रेरी फ्लोर एवरी मॉर्निंग। केवल एक स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब सी चीज़ हो रही थी, वो था दाग, जो कि उस लाइब्रेरी के फर्श पर हर सुबह आ जाता था। इट वॉज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रेंज दैट द कलर ऑफ द स्टेन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और एक और अजीब घटना होती थी, इससे भी अजीब, कि उस स्टेन का, उस दाग का कलर था, वो समय समय पर बदलता रहता था। सम मॉर्निंग इट वॉज रेड, देन ब्राउन और पर्पल और इवन ग्रीन। तो किसी दिन सुबह वो लाल होता था, किसी दिन वो ब्राउन होता था, किसी दिन पर्पल होता था और कभी कभी तो ग्रीन भी हो जाता था। ठीक है, तो उस ब्लड का, उस स्टेन का, इसलिए उन्होंने ब्लड स्टेन नहीं कहा है, एग्जैक्टली स्टेन कहा है, तो उस स्टेन, उस दाग का कलर दिन ब दिन बदलता था। दीज चेंजेस अम्यूज्ड द फैमिली वेरी मच। और ये चेंजेस था, ये जो परिवर्तन होते थे दाग में, वो फैमिली का मन बहलाते थे, वो उनका मनोरंजन करते थे। अम्यूज मतलब मन बहलाना। एंड बेट्स ऑन द कलर वर मेड एवरी मॉर्निंग। और उस कलर पर क्या होती थी, रोज की रोज शर्तें लगती थी। द ओनली पर्सन हु डिड नॉट एंटर इनटू द जोक वॉज वर्जीनिया। लेकिन मजाक केवल एक ही पर्सन था जो इसके बारे में नहीं करता था, वो थी वर्जीनिया, उनकी दूसरी नंबर की बेटी। फॉर सम अनएक्सप्लेन रीजन शी वॉज रेदर अनॉयड एट द साइट ऑफ द ब्लड स्टेन एंड नियरली क्राइड इन द मॉर्निंग इट वॉज ग्रीन। ठीक है, कहा उन्होंने, तो किसी को पता नहीं था क्या कारण थे, लेकिन वो उससे बहुत परेशान रहती थी। ठीक है, उसे उस दाग को देखकर बहुत बुरा फील होता था और जिस दिन तो वो ग्रीन हुआ, उस दिन तो वो ऑलमोस्ट रो ही गई थी। ठीक है, अब आगे लिखा है, द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट वॉज ऑन संडे। जो दूसरी अपीयरेंस थी वो संडे को थी, संडे नाइट। संडे नाइट को दूसरी बार घोस्ट आया एक हफ्ते के बाद। शॉर्टली आफ्टर द फैमिली हैड गॉन टू द बेड दे हर्ड ए फियरफुल क्रैश इन द हॉल। जैसे ही परिवार सारा सोने के लिए गया था, भूत आया और परिवार वालों ने हॉल में क्या देखा, एक क्रैश देखा, एक क्रैश की आवाज़ सुनी, सॉरी, एक डरावनी क्रैश की या फिर किसी चीज़ को टकराने की आवाज़ सुनी। ए सूट ऑफ आर्मर हैड फॉलन ऑन द फ्लोर। और एक कवच था जो कि फर्श पर गिर गया था। एंड इन चेयर सेट द कैंटरविले घोस्ट एंड रब्ड हिज नीज। और कैंटरविले घोस्ट था, वो आराम से चेयर पे बैठा हुआ था और अपनी घुटनों को, नीज को सहला रहा था वो। ठीक है, अब आगे कहा है विच सीम्स टू हर्ट। और ऐसा लग रहा था कि उस बेचारे को तकलीफ हुआ है। आगे है, व्हेन द ट्विंस स्टार्ट शूटिंग पीज एट हिम विद देयर पी शूटर द घोस्ट स्टूड अप विद एन एंग्री ग्रॉल। और दो ट्विन आए
अब ट्वेंट ने तो उन्हें तकिया फेंक के मारा था, इस बार वो पी लेके आए और पी शूटर से उन्हें पी मारना चालू किया। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने ये पी शूटर का यूज़ किया, घोस्ट जो है उसने एक खतरनाक गुस्से में गुर्राया वो, ठीक है, एंग्री ग्राउल की गुस्से में गुर्राना, एंड पास थ्रू देम लाइक ए मिस्ट, और उनके आर पार एक धुएं की तरह, धुंध की तरह वो पार हो गया उनसे, यानी उनसे इस तरह पार हो गया, भूतनाथ देखे ही होगी। ही ऑल्सो ब्ल्यू आउट द कैंडल, ठीक है, और उसने मोमबत्तियां भी बुझा दी, लीविंग देम ऑल इन टोटल डार्कनेस, और उन्हें उन ट्विंस को पूरा का पूरा अंधेरे में कर दिया। तो उस घोस्ट ने क्या किया, जैसे ही दूसरी बार वो आया उसने बत्तियां बुझा दी, डरावनी हंसी हंसने लगा, गुस्से से गुर्राने लगा, उनके आसपास से धुंध की तरह निकल गया, मतलब डराने के पूरे फंडे अपनाए, उसने फिल्म देख रखी थी। ऑन द टॉप ऑफ द स्टेयर द घोस्ट टर्न अराउंड एंड इन ऑर्डर टू फ्राइन द ओटिस बॉयज लाफ्ड हिज मोस्ट हॉरिबल लाफ, और क्या हुआ, ऑन द टॉप ऑफ स्टेयर द घोस्ट टर्न अराउंड एंड इन ऑर्डर टू फ्राइन ओटिस बॉयज लाफ्ड हिज मोस्ट हॉरिबल लाफ, और क्या हुआ, वो टॉप ऑफ स्टेयर पे पहुंचा, सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा सबसे ऊपर, और वो मुड़ गया, और ओटिस बॉयज़ को, उन ट्विंस को डराने के लिए, फ्राइटन मतलब किसी को डराने के लिए, सबसे भयानक वाली हंसी उसने हंसी। बाकी का ये वीडियो लंबी हो रही, बाकी का अगली वीडियो में।